बढ़ते हैं आगे, रुक अगली जानकारी का करेंगे। देखिए, आज चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के लिए पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये लिस्ट उसी तरह जारी की जाएगी जैसे अंतिम वोटर लिस्ट जारी की गई थी। इसकी प्रतियां चुनाव अधिकारियों को भेजी जाएंगी और इसके बाद पोलिंग बूथों पर प्रदर्शित की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया काफी व्यापक रही है और 27 लाख से ज्यादा मामलों को सत्यापन के बाद सुलझा लिया गया है। ये 27 लाख वोटर उन 60 लाख लोगों में शामिल थे जिन्हें 28 फरवरी को जारी की गई अंतिम वोटर लिस्ट में जांच पड़ताल के अधीन के तौर पर चिन्हित किया गया था। लिस्ट जारी होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। सप्लीमेंट्री लिस्ट में नामों को शामिल करने या हटाने का फैसला करने के लिए कुल 705 न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग जो है वो 2 चरणों में कराई जाएगी। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मतदान होने हैं और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। तो लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आज जारी होगी। हर किसी की नजरें इस पर बनी हुई हैं, खासकर कि उन 27 लाख नामों को लेकर। कमलेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। कमलेश जी, जरा जानकारी दीजिएगा। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के लिए पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर सकती है और खासकर कि उनकी नजरें रहने वाली हैं जिन 27 लाख वोटरों की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि जो 60 लाख नाम जिनको नामों में विसंगतियों के कारण से उनको आइडेंटिफिकेशन में रखा गया था या न्यायिक प्रक्रिया के तहत गुजरना था, उनमें से 27 लाख नामों को क्लियर किया जा चुका है। ऐसा चुनाव आयोग की ओर से जानकारी जो मिली है। अगर ये 27 लाख नाम जारी क्लियर हो गए 60 लाख में से, यानी 33 लाख नाम अभी भी बचे हुए हैं जिसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो गुजरना होगा। और जाहिर तौर पे चुनाव आयोग ने कहा है कि जब ये पूरी प्रक्रिया जितने भी 60 लाख नाम हैं जिनके नामों विसंगतियाँ थी या जिनके नाम को लेकर के या फिर जिनके पता को लेकर के विसंगतियाँ पाई गई थी, उन नामों को चुनाव आयोग ने आप कह सकते हैं एक ऐसी सूची में डाल दिया जिसको सत्यापन होना जरूरी था। और ये सत्यापन के लिए बिल्कुल फूल प्रूफ प्लान चुनाव आयोग ने बनाया था। 702 जुडिशल ऑफिसर लगाए गए जिसमें कि उड़ीसा और झारखंड के अलावा वेस्ट बंगाल के जुडिशल ऑफिसर लगाए गए थे। ये पूरी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि 27 लाख नामों पर के जो सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की जाएगी उसके बाद लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी एप्रीहेंशन है। एप्रीहेंशन इसलिए कि जो अगर ये लिस्ट लगाई जाती, जिन लोगों के नाम उस 27 लाख लोगों के नाम में नहीं होगा तो हो सकता है कि वो उससे क्रोधित हो। तो इसलिए सरकार ने भी वहाँ काफ़ी प्रॉपर इंतजाम किया है। 300 RF के कंपनीज़ को लगाई गई, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती उसको टैकल किया जाए। लेकिन आप कह सकते हैं कि SIR का जो प्रोसेस है लगातार जारी है और 27 लाख नाम आज अगर का सप्लीमेंट्री लिस्ट में जारी हो जाते हैं तो वो निश्चित रूप से बड़ी राहत की बात होगी उन 60 लाख लोगों के लिए। और एक बड़ा जो राजनीतिक हथियार तृणमूल कांग्रेस की ओर से या अपोजिशन पार्टी की ओर से चलाया जा रहा था कि चुनाव आयोग वो 60 लाख नामों पर बैठी हुई है और उन्होंने यहाँ तक भी जुडिशल ऑफिसर पर भी कमेंट किया था, तो उस पर आप एक विराम सा लग सकेगा। अब देखना होगा जब लिस्ट जारी होता उसमें जिन लोगों के नाम, जब मैंने कहा जिन लोगों के नाम उसमें नहीं होंगे वो निश्चित रूप से नुक्ताचीनी करेंगे। और ये भी जानकारी है कि उसमें से कई 27 लाख नामों से ऐसे भी नाम है 10 लाख के आसपास जिन्होंने फॉर्म 6C का इस्तेमाल किया, यानी अपना वोटर इंक्लूड कराया है। तो अभी भी देखना होगा कितने लोगों ने वोटर नाम इंक्लूड कराया, कितने लोग इस एडजस्टिफिकेशन के प्रोसेस में क्लियर पाए गए। ये तमाम लिस्ट अब दोपहर 2 बजे तक क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन कमलेश जी जरा यहाँ पर इस चीज को भी समझाइएगा कि क्योंकि 27 लाख नाम की हम बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इन 27 लाख में से कुछ के नाम इस लिस्ट में आए और कुछ के ना आए। अगर इन लोगों के नाम इस लिस्ट में भी नहीं आते हैं तो क्या कोई विकल्प इनके पास बचता है क्या फिर? नहीं, देखिए चुनाव आयोग ने पहले ही दिन कहा था कि ये प्रोसेस लगातार जारी है और ऐसा नहीं है कि 27 लाख लोगों के नाम अभी जो लिस्ट जारी की जाएगी अगर उसके बाद एक और लिस्ट नहीं आएगी, ये सब चुनाव आयोग ने कभी नहीं कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी, फाइनल जो वोटर लिस्ट जारी की जाएगी उसके पहले तक ये प्रक्रिया चलती रही। यानी आप
वोटिंग जिस दिन होगी, वोटिंग के पहले तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और नामों को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये 60 लाख नाम ऐसे थे जिनको लेकर नामों को लेकर त्रुटियां पाई गई थी, नाम थोड़ी छोटी छोटी त्रुटियां थी। इसलिए सरकार ने 702 सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 702 जुडिशल ऑफिसर को लगाया कि चूंकि पूरी प्रक्रिया जो है पारदर्शी और रोज सुनवाई हो रही है, इसलिए ये वो लोग जो 27 लाख लोगों के नाम में नहीं आते तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है या उनको भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। एक लिस्ट और चुनाव आयोग जारी की, चूंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटिंग प्रक्रिया से पहले तक ही नामों का शुद्धिकरण चलता रहेगा और वो नाम जो आप न्यायिक प्रक्रिया के जरिए शुद्ध होकर आएंगे उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए अब उम्मीद कीजिए कि एक और आज जो लिस्ट जारी की जा रही है उसके बाद एक और सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की जा सकती है।